बाबर ने हिंदुस्तान में आकर हिंदुओं पे जुल्म किया, उन्हें मारा पीटा और अपने बल पर उसने हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। तो उन मुसलमानों को चाहिए था कि वो अपनी संख्या में ज़्यादा होने के बाद बाबर पे आक्रमण करें, उसको मारे पीटें, पर नहीं, ऐसा नहीं करते वो लोग। अगर उन्हें जबरदस्ती कोई मुसलमान बना दिया भाई, तो उसके विपक्ष में भी तो बोलना चाहिए था उन लोगों को। आज मौका है उन लोगों को कि वो बोलें और खड़े हों। जिन लोगों को बाबर ने जबरन मुसलमान बनाया, वो भाई दोबारा घर वापसी कर सकते हैं, और बहुत लोग घर वापसी कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की वीडियो देखिए आप, और आप अपने घर वापसी कीजिए, उसमें आपका विधि विधान से आपको वापस लिया जाएगा और दोबारा हिंदू बना दिया जाएगा। अपनी स्वेच्छा से बहुत लोग आ रहे हैं, इस्लाम बहुत छोड़ रहे हैं। आपको मैं वीडियो में आप बेहद प्रूफ दिखाऊंगा कि सऊदी अरब में भी वहाँ राम मंदिर बना, आप जाके वहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, सोचो और समझो इस बात को। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों फिर चर्चा में हैं। ओवैसी ने 20 अगस्त को उस सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब दिया जिसमें हिंदू ब्राह्मण तुलसीराम दास को उनके परदादा होने का दावा किया गया है। इस पर ओवैसी ने कहा कि ये मेरे लिए हमेशा ही मजेदार रहा है कि जब उन्हें वंशगणना होता है तब भी मेरे लिए एक ब्राह्मण पूर्वज ढूंढना पड़ता है। ओवैसी को लेकर ये दावा और उनकी कड़ी प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई जब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में एक बयान दिया था कि भारत में पैदा हुआ हर शख्स हिंदू था। सोच बार बार सामने आ रही, आखिर साजिश कौन रचा है? बात इसकी। तो एक कट्टर एजेंडा जिसको हवा दी थी AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जिनको आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, उन्होंने इसे हवा दी और वो हवा फैलती गई, देश के अलग अलग कोने तक पहुंच गई और उसी की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। बार बार माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिर क्यों रची जा रही है, क्यों इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। क्योंकि देश में अलग अलग शहरों में फिलिस्तीनी झंडे फहराए गए हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। त्योहारों के दौरान इस तरह से पिछले 2 दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो अपने आप में प्रश्न खड़े कर रही हैं कि आखिर हो क्या रहा है हमारे देश में। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक यही हाल है, सिर्फ एक इलाका नहीं है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और बार बार माहौल बिगाड़ने की एक तरह से। सऊदी अरब में लोगों को क्या हो गया, ये सनातन धर्म के पीछे पड़े, ये सनातन धर्म अपना रहे हैं। और भारत के मुस्लिमों को देखिए, मेरी मंकी जो कि अरे तेरी मंकी जमुना हिंदू धर्म से बहुत नफरत करते हैं। वहाँ के लोग, सऊदी अरब दुबई के लोग अपने वहाँ मंदिर बना रहे हैं। सोच बदलिए भाई। सऊदी अरब में तो राम मंदिर बना दिया, पहले बारिश नहीं होती थी वहाँ, अब बारिश होने लगी है। वहाँ के लोग हमारे बीच में हमारे मुसलमान नौजवानों को जरा बरगलाने के लिए ये बात कहते हैं, हम तो आजादी के बाद 1947 के बाद बाई चॉइस रुक गए। बाई चॉइस नहीं रुके, ये कहो कि तुम्हें हिंदुओं ने रुकने दिया। इसलिए कि जब 1947 के बाद हिंदुस्तान डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क बन चुका था। डिवाइड होकर अगर उस वक्त हमारा हिंदुस्तान का हिंदू चाहता तो हिंदुस्तान को भी हिंदू मुल्क बना सकता था। कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। तो आज अगर हिंदुस्तान में कोई भी मौलवी, कोई भी मुस्लिम लीडर अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलता है तो कुरान के मुताबिक वो एहसान फरामोश। इमाम हुसैन की बीवी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मां उसी शहरबानो की बहन थी जिनका नाम था मेहरबानो। उस मेहरबानो की शादी हिंदुस्तान के तत्कालीन महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य से हुई।
और तारीख में उनका नाम चंद्रलेखा रखा गया। और उसी चंद्रगुप्त का बेटा था समुद्रगुप्त। जब वाक़या करबला हुआ तो चूंकि समुद्रगुप्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अपना सगा खालाजाद भाई था, कजिन ब्रदर था, जब उसे मालूम पड़ा कि उसके भाई और उसके खालू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में दुश्मनों से घिर गए, तो समुद्रगुप्त ने यहां से राहिब दत्त जो ब्राह्मणों का सरदार था उसके और उसके 7 बेटों की सिपा सालारी में हिंदुस्तान से ब्राह्मणों का लश्कर भेजा। हिंदुस्तान के हिंदुओं की वफादारी सुनो, ये बताते नहीं है हमारे मौलवी, बताना चाहिए। कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। आज हिंदुस्तान के हर मुसलमान पर हमारे हिंदुओं का एहसान है। एहसान है हिंदू भाइयों का कि हम अमन से शांति से हिंदुस्तान में जी रहे हैं। तारीख है हिंदुओं की वफादारी की कि ये हिंदू कौम हमेशा वफादार रही, अहले बैत से वफादार रही। जहां मखदूम सिमना ने अपना कदम रखा, और याद रखो जो हिंदुस्तान का गद्दार है वो मजहब इस्लाम का भी गद्दार है। सभी भाई लोग अभी वीडियो को शेयर करें।